नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। हम लोग देश में जब भी कोई त्योहार होता है, धनतेरस हो गया या दिवाली हो गई, जब भी हम लोग को लगता है कि यार सोने में थोड़ा बहुत तो निवेश करना चाहिए। लेकिन समझदार वो होते हैं जो सोने में निवेश करते हैं अपना दिमाग लगाकर। अगर आप समझदार हैं तो डेफिनेटली आपने अब तक तो IndianMoney.com हिंदी का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दिया होगा और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि सोना खरीदते वक्त 10 कौन सी अहम चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको सोने का सबसे बेहतरीन मूल्य मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सोने का प्राइस क्या है, आप किस कीमत पर सोने को खरीद रहे हैं। ज्यादातर केसेस में लोगों का मानसिकता ये होती है कि जब सोने के दाम बढ़ रहे होते तब हम लोग तुरंत भागते हैं, जाके सोना खरीदते हैं। हमको लगता है कि यार और बढ़ेगा, लेकिन वो अच्छा वक्त नहीं होता। जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्ट का दाम अगर बढ़ रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो खराब टाइम होता है किसी भी चीज में निवेश करने का। निवेश आपको तब करना चाहिए जब कोई भी चीज नीचे गिर रही है। सोने का दाम अगर नीचे गिर रहा है, कम हो रहा है, तब जाकर आपको सोना खरीदना चाहिए और आपको सोने का सबसे बेहतरीन प्राइस तभी मिलता है। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको गोल्ड की प्योरिटी को चेक करना है। अगर गोल्ड प्योर है, बेसिकली 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड कहलाता है, लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो 24 कैरेट से बनी हुई गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज्यादा नाजुक होती है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी से डैमेज हो जाती है, बहुत जल्दी से टूट जाती है। लेकिन उसके बजाय अगर आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें बेसिकली 22% गोल्ड होता है और 2% उसमें सिल्वर या कोई अन्य मेटल होता है जो कि गोल्ड को थोड़ा सा सॉलिड बनाता है और ड्यूरेबल बनाता है। तो डेफिनेटली आप जितना प्योर गोल्ड खरीदेंगे उतना अच्छा आपको दाम मिलेगा इन फ्यूचर अगर आप बेचने जाएंगे। तो अगर आप 22 खरीदते हैं तो भले इस वक्त आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब आप बेचने जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा कीमत नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के ही किसी भी अच्छे गोल्ड ऑर्नामेंट या गोल्ड बिस्किट का चुनाव करना चाहिए। तीसरी चीज जो काफी क्रूशियल होती है वो ये है कि आपको हॉलमार्क किया हुआ गोल्ड ही खरीदना चाहिए। हॉलमार्क क्या होता है आपको लग रहा होगा। हॉलमार्क बेसिकली जैसे हम लोग कोई भी हिंदुस्तानी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं इंडिया में तो ISI मार्क जैसे हम लोग ढूंढते हैं ना, ISI मार्क के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी में, वैसे ही आपको अगर आप कोई खाने पीने का सामान खरीदने जा रहे हैं तो वो FSSAI का द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तब जाके आपको उसे खरीदना चाहिए। बेसिकली वो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का एसोसिएशन जो होता है वो बताता है कि हाँ ये खाने लायक है, या फिर ISI मार्क बताता है कि ये चीज यूज करने लायक है। उसी तरह से हॉलमार्क आपको बताता है कि ये जो गोल्ड है ये अच्छा है, प्योर है, खरीदने लायक है, आपको इसे खरीदना चाहिए। तो अगर आपको हॉलमार्क नहीं दिख रहा है गोल्ड ज्वेलरी में तो आपको उसमें पैसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है आपके साथ ठगी हो रही हो। मेकिंग चार्ज जो चौथी चीज काफी क्रूशियल होती है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मेकिंग चार्ज बेसिकली अगर आपने मान लीजिए गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी है, गोल्ड के कंगन खरीदे हैं, झुमके खरीदे हैं, तो उसको आपको वो उस दाम में नहीं बेचेगा जिस दाम का गोल्ड है। मान लीजिए कि आज के तारीख में 1 तोला सोना 50,000 रुपए का है, अगर आप 1 तोले के कंगन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको 50,000 रुपए में तो नहीं देगा, वो आपको ज्यादा कीमत में देगा, क्योंकि उसके कारीगर ने उस गोल्ड के 10 ग्राम के गोल्ड को कंगन में तब्दील किया है, तो उनकी मेहनत लगी है, तो वो जो उनका मजदूरी होती है वो मेकिंग चार्ज उन लोग लेते हैं। लेकिन ये जो मेकिंग चार्ज होता है ना, जब आप गोल्ड को बेचने के लिए जा रहे हैं तब आपको नहीं मिलता है उसका फायदा। तो अगर आपने 1 तोले कंगन 60,000 रुपए में खरीदे हैं तो जब आप उसे बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको अगर उस वक्त भी 50,000 रुपए का ही सोने का अगर दाम है तो आपको 60,000 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने मेकिंग चार्ज की वजह से उतना पे किया था। तो इस बात को कंसिडर करिएगा, ध्यान में रखिएगा, कोशिश करिएगा कि कम से कम मेकिंग चार्ज वाले गोल्ड के ही इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगाएं ताकि आप जब बेचने जाएं तो आपको अच्छी से अच्छी कीमत उसकी मिले। पांचवी जो चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि ऑप्शंस ऑफ बाइंग गोल्ड आज बहुत सारे आ गए हैं। ट्रेडिशनली हम लोग हमेशा सुनार की दुकान से जाके गोल्ड खरीदते थे, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। आज आप बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट एप्स में भी सोना खरीद सकते हैं, आप बहुत सारे बैंक्स में जाके गोल्ड के कॉइन खरीद सकते हैं, आप जो बहुत सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं जैसे मुथूट गोल्ड, मनप्पुरम गोल्ड, वहां पर जाकर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। बहुत सारी गोल्ड की जो मतलब वो कंपनीज होती है ना जो कि बेसिकली आपको गोल्ड के बदले में पैसे देती है, वो वाली कंपनी से भी जाके आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं जो बेसिकली आपको और ज्यादा बेहतर वाइडर चॉइस दे रहे हैं। आपके पास में अब आपके पास चॉइस है कि आपको इनमें से किसका चुनाव करके कहां पर आपको सबसे अच्छे दाम मिल रहे हैं वहां से आप जाकर खरीदें। हो सकता है कि सुनार आपको हर बार अच्छी कीमत ना दे, ऐसे में आप इन सारे विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं जो कि रेगुलेटेड हैं, जो कि ऑथराइज्ड हैं और आपको बेहतरीन कीमत देने का वादा भी करते हैं। छठी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि खरीदते वक्त तो आपको कोई भी गोल्ड आराम से मिल जाएगा, लेकिन ईज ऑफ सेलिंग वहां पर हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि अगर आप कल के दिन उस गोल्ड को बेचने के लिए जाएंगे तो क्या आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि सुनार
के पास से अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो ऐसे सुनार के पास से खरीदिए कि जहां पर आप उसे वापस जाकर बेच सके। और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसे अपने पर्पस के लिए, पहनने के लिए ले रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर अच्छे रिटर्न्स, अच्छे मुनाफे नहीं मिलेंगे जब आप उसे बेचने जाएं, क्योंकि गोल्ड को सुनार कभी भी पिघला देते हैं। तो आपकी कितनी भी नायाब नक्काशी वाली अगर ज्वेलरी हो तो वो आपको उसका उतना रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उनको उस ज्वेलरी के नक्काशी से मतलब नहीं है, उनको उस सोने से मतलब है जो कि उस ज्वेलरी को बनाने में इस्तेमाल हुआ था। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जगह पर बेचें जहां पर आपको अच्छा दाम मिले अपने गोल्ड का। अगली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको गोल्ड डिनोमिनेशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज गोल्ड 5.5 ग्राम से भी मतलब अवेलेबल हो चुका है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अवेयरनेस आई है और डेफिनेटली गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का सोर्स है जो कि मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तब लोग गोल्ड की तरफ कूद पड़ते हैं। तो आज गोल्ड मतलब 0.5%, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम अलग अलग डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको जितने का गोल्ड खरीदना है आपको उतने का गोल्ड में अच्छे वाले गोल्ड को देखकर आप निवेश कर सकते हैं, ताकि आपको कल के दिन अगर आप उसे बेचने भी जाएं तो आपको इन सारे फैक्टर्स का फायदा मिल सके इन टर्म्स ऑफ सेलिंग द गोल्ड। आठवीं जो चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है गोल्ड खरीदते वक्त वो ये है कि आपको हमेशा गोल्ड खरीदना चाहिए जब अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो तब। बहुत सारे फेस्टिवल्स के दौरान, ईयर एंड्स के दौरान या बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के ओकेजन्स जब आते हैं, त्योहार आते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो बहुत सारे जो बड़े पॉपुलर ज्वेलरी स्टोर्स हैं हमारे देश के, वो लोग आपको काफी कमाल के ऑफर्स देते हैं। इवन धनतेरस के दौरान जितने भी ये फोन पे, पेटीएम वगैरह ऐप्स हैं, ये भी आपको काफी अच्छे ऑप्शंस दे रहे थे गोल्ड खरीदने में, आपको डिस्काउंट्स भी दे रहे थे ऑनलाइन खरीदने पर। तो आपको हमेशा इस तरह के वक्त में ही गोल्ड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर वक्त में तो कोई भी ले लेता है, लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो कि ऐसे डिस्काउंट्स के वक्त ही अच्छे से परचेस करता है और ज्यादा हद तक अपने पैसे बचा पाता है। अगला जो पॉइंट है यहां पर जो काफी क्रूशियल होता है कि आप गोल्ड किस फॉर्म में खरीद रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, गोल्ड तो बस ज्वेलरी के फॉर्म में आता है ना। वेल, गोल्ड आज बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आता है। गोल्ड आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आता है, गोल्ड आज बिस्किट्स की तरह आते हैं, गोल्ड आज कॉइन्स की तरह आते हैं, गोल्ड आज ज्वेलरी की तरह आते हैं। आप गोल्ड ETFs में लगा सकते हैं, गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपको उसकी सिक्योरिटी का हेडेक नहीं करना है, मान लीजिए आप एक बैचलर है, अपने पीजी में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और आपको नहीं लग रहा है कि यार मैं गोल्ड खरीद के लाकर घर पे रखूं, रूम पे रखूं, तो आप एक गोल्ड ETF फंड में निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप गोल्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं और अच्छे खासे गोल्ड के साथ साथ रिटर्न्स कमा सकते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से गोल्ड खरीदना चाहिए। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए गोल्ड ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप जितना मर्जी हो उतना मर्जी आप गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गोल्ड ले रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव का, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का गोल्ड का जो हिस्सा है या गोल्ड का जितना भी शेयर है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान के लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं जो आपको निवेश करने हैं, तो अगर आप एक यंगस्टर हैं, 25-26 साल के आसपास के युवक हैं, तो यहां पर आपको इस तरह से डिवाइड करना चाहिए। उस 1 लाख रुपए का एक बड़ा चंक 60,000 रुपए के आसपास आपको लगाना चाहिए इक्विटीज में या फिर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में। उसके बाद जो बचा हुआ 30% है वो आपको लगाना चाहिए डेट्स में, यानी कि अलग अलग तरह के डेट फंड्स हो गए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए हैं, FD स्कीम्स हो गई है, PPF वगैरह होगा, जो कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहां पर। अब जो 10% बच गया है उस पाई चार्ट का, वो बेसिकली आपको लगाना चाहिए गोल्ड में। अब गोल्ड में भी आप कहां पे लगा सकते हैं, आप गोल्ड के फंड्स में, ETF वगैरह में लगा सकते हैं, आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अपनी नेसेसिटी के हिसाब से आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब गोल्ड का दाम कम हो गया तो चलो कूद पड़ते हैं, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का गोल्ड ही खरीद लिया। ये विचारधारा गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं जो इसमें रह गए हैं, कवर नहीं किए, तो हम डेफिनेटली उसको कमेंट्स में आके आपको क्लियर करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में और बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं indianmoney.com।